अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से मैं आगाज़ कर रहा हूँ लर्निंग बेसिक लारावेल। लारावेल एक फ्रेमवर्क है जो कि पीएचपी का फ्रेमवर्क है। लारावेल का फ्रेमवर्क का आप सिंपल इंट्रोडक्शन इस तरह समझ लें कि ये है पीएचपी के कोड्स ही, कोई नई चीज़ नहीं है। जो पीएचपी के डेवलपर्स हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यूँ समझ लें कि पीएचपी की बनी बनाई लाइब्रेरीज़ का एक कम्बिनेशन है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा काम खुद से नहीं करना पड़ता। अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पे कस्टम पीएचपी में बनाएंगे अपनी मर्ज़ी के बगैर किसी फ्रेमवर्क के, तो उसमें आपको बहुत सारे काम हैं जो कि खुद से करने पड़ेंगे। अथेंटिकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसकी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। इस तरह के बहुत सारे काम, बहुत ज़्यादा काम आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएंगे, छोटे छोटे, जो कि फ्रेमवर्क में आपको नहीं करने पड़ते। फ्रेमवर्क आपको वो बनी बनाई चीज़ें मुहैया कर देता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आप अ, बहुत कम काम करके बहुत ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, यानी कुछ साल पीछे, तो जब लारावेल का जो फ्रेमवर्क था वो वर्जन 2 वर्जन 3 फ्रेम, अब इस वक्त लारावेल का वर्जन, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वर्जन 10 चल रहा है। जब वर्जन 2 या 3 था तो उस वक्त लारावेल की में काम करने की कुछ लिमिटेशंस थी। यानी उस वक्त मुझे जो प्रोजेक्ट्स मिला करते थे, जब मैं उनको देखता था तो लारावेल मेरी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाता था। यानी उसमें लिमिटेशन थी काम करने की। मैं एक हद तक अपनी कस्टम काम अपनी मर्ज़ी का कर सकता था। तो बाज़ औक़ात क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इस किस्म की होती है, जो आपने हर सूरत पूरी करनी होती है, मगर वो फ्रेमवर्क उस वक़्त पूरी नहीं कर पाता था। मगर अब ऐसा नहीं है। आप मुकम्मल किसी भी किस्म का काम आप बैठ के लारावेल में कर सकते हैं। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप डेवलपर बनने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपनी पीएचपी की स्किल्स को इम्प्रूव करने के बाद कोई भी फ्रेमवर्क ले लें। तो रिकमेंडेड तो लारावेल है, उसकी वजह कि 80% मार्केट में यूज्ड जो डेवलपर हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं, लारावेल को। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको, अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर्स मिल जाते हैं लारावेल में काम करने के। अगर आप डेवलपर हैं तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप लारावेल में काम बआसानी ढूंढ सकते हैं। और भी पीएचपी के फ्रेमवर्क हैं जैसे इसके मुकाबले में, बल्कि मैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल कहूँगा सिम्फनी। सिम्फनी बहुत ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है, और बहुत सारी चीज़ें जो सिम्फनी की हैं वो लारावेल ने अडॉप्ट की हैं, जिस वजह से लारावेल बहुत तेज़ी से पिछले कुछ वर्जन्स के साथ पावरफुल हो गया। और जो चीज़ें सिम्फनी में मिला करती थी लारावेल में नहीं होती थी, अब वो लारावेल में भी मौजूद हैं। और लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है। लारावेल की चीज़ें मार्केट में मिल जाती हैं, डाउनलोड हो जाती हैं। इसके अंदर यूज़ होने वाली लाइब्रेरीज़ वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सीखेंगे। तो लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है कि लारावेल को आपने कैसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप laravel.com पे आएँ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आएँ, और ये देखिए इंस्टॉलेशन सबसे स्टार्ट में है, और कंपोज़र की कमांड हम इस्तेमाल करते हैं लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए। ये है कंपोज़र, क्रिएट प्रोजेक्ट, और आगे आप अपना लारावेल लारावेल और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम बना दें। तो मैंने जैसे कि पीएचपी में मैंने ये कॉपी किए कोड्स, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। पीएचपी में मैंने ये किया था कि अ, एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया था जो कि आपकी बेसिक अकाउंट्स की नीड्स पूरी करता है। तो मैं कुछ उसी किस्म का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा इसके अंदर भी, और आपको बताऊँगा कि कैसे आप कर सकते हैं। मगर उसके साथ हम बहुत सारी और चीज़ें भी सीखेंगे। डेस्कटॉप पे मैं आता हूँ। डेस्कटॉप मेरा, जी ये डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मैं चाहता हूँ कि एक फ़ोल्डर बन जाए। अभी आप मेरा डेस्कटॉप देख सकते हैं, ये मेरा डेस्कटॉप है। यहाँ पे एक HTML लर्निंग का बस एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। तो मैंने वो कमांड पेस्ट की। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फ़ोल्डर है उसका नाम हो अकाउंटिंग अंडरस्कोर लारावेल। फ़ोल्डर नेम है वो आप कुछ भी रख सकते हैं। जब आप इस पे ये कमांड अप्लाई करेंगे तो ये इंटरनेट से डाउनलोड होकर
और जितनी भी लारावेल की रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो आ जाएंगी। हाँ जी, गिट मेरा ये चूँकि सिस्टम नया है और मैंने ये गिट एक एप्लीकेशन होती है वो मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई, तो वो कहते हैं कि जी आपने गिट डाउनलोड नहीं की, आप गिट को इंस्टॉल कर लें। मैं ये वीडियो को पॉज करके पहले ज़रा गिट इंस्टॉल कर लूँ अपने इस सिस्टम में, फिर मैं दोबारा हाजिर होता हूँ। जी दोस्तों, वेलकम बैक। मैंने क्या किया कि वीडियो की रिकॉर्डिंग को पॉज करके गूगल पे सर्च किया डाउनलोड गिट फॉर विंडोज़, और ये वाला पेज मेरे सामने आया। मैंने यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लिया। बाकी सब कुछ वहीं पे है और मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि अगर आप इस पे गौर करें, जब मैंने लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने की कोशिश की थी, तो मुझे ये दो किस्म के एरर आए थे। एक तो गिट नहीं है मेरे पास, सेकंड ये कि ज़िप की एक्सटेंशन मेरी पीएचपी में नहीं है। उसके लिए जहाँ आपने पीएचपी इंस्टॉल की हुई है, php.ini, ये बता भी रहा है कि आपने जैम्प इंस्टॉल किया हो। मैं अगर जैम्प के कंट्रोलर में जाता हूँ, जैम्प को सर्च करता हूँ और जैम्प को एज आ एडमिनिस्ट्रेटर रन करता हूँ, क्योंकि ये चेंजेस करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके भी जैम्प को रन कर सकता हूँ। मैंने इसको एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है, चेंजेस करनी है php ini में। इसको मैं ओपन करता हूँ। जब जैम्प आपके सामने ओपन हो जाए, ये ओपन हो गया, तो आपने php.ini ओपन करनी है जैम्प में से। ये पाथ भी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं इस ini फाइल को, मगर मैं चलें जैम्प का जो कंट्रोलर है मैं उसके थ्रू इसको ट्राई करता हूँ। ये गालिबन स्लो है, मैं टाइम बचाता हूँ, मैं वापस इस पे चला जाता हूँ। मैं इसको पाथ को कॉपी किया और रन में आके मैंने ये पाथ पेस्ट किया, ओपन किया। ये नोटपैड में ओपन हो जाना चाहिए। जी, उसने मुझसे पूछ लिया, चले मैं नोटपैड में ही करवा लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं INI में ज़िप सर्च करूँगा, तो ये देखें एक्सटेंशन ज़िप कमेंटेड है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको मैंने स्टार्ट का जो सेमी कॉलन है वो रिमूव कर दिया। और भी मैं कोई देखूँ ऐसी एक्सटेंशन जो मुझे लगे कि मुझे ज़रूरत है उस एक्सटेंशन की, तो मैं उस एक्सटेंशन को इनेबल कर देता हूँ। और तो मुझे फ़िलहाल अभी समझ नहीं आ रही, पर एनी हाउ मैं इसको सेव करता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये कमांड मैं जब दोबारा लगाऊंगा तो ये काम नहीं करेगी मेरा ख्याल से। उसकी वजह php.ini वाला एरर तो शायद रिमूव हो जाए, मगर ये गेट पाथ, जब मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट जो मैंने ओपन किया है इसको बंद करके दोबारा खोलूँगा, तो जो नई चेंजेस हैं वो ये डिटेक्ट कर सकेगा। वैसे ट्राई करके देख लेते हैं। आप एरो दबाया तो प्रीवियस कमांड आ गई। जी, उसने डिटेक्ट कर ली, मुझे बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी, ये देखें डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई और मैंने वही कमांड दोबारा रिपीट की जो मैंने पहले की थी। दो एरर्स मुझे रिसीव हुए थे, वो दोनों मैंने फिक्स कर लिए, एक गिट इंस्टॉल करके, एक php ini में ज़िप को इनेबल करके। अब ये लारावेल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। मैं इसको मिनिमाइज़ करके आपको दिखाता हूँ कि ये एक फ़ोल्डर बन गया है। फ़ोल्डर भी ओपन कर लेते हैं, आप साथ साथ देखते जाएंगे कि उसमें क्या चेंजेस आई हैं। ये मीनवाइल डाउनलोड होता है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको इसमें बता दूं कि ये हमारी, आप इसमें देखेंगे एक पब्लिक का फ़ोल्डर है। पब्लिक का फ़ोल्डर हमेशा होगा इसके अंदर। आप जब कोई होस्टिंग लेंगे, जैसे सी पैनल की होस्टिंग आप लेते हैं, तो ज़्यादातर वहाँ पर पब्लिक अंडरस्कोर HTML के नाम से फ़ोल्डर होता है। आप ये फ़ोल्डर रीनेम भी कर सकते हैं और कुछ थोड़ी सी सेटिंग होती है लारावेल में, वो सेटिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जितनी भी आपने अपनी वो फाइल्स जो आपके एग्जीक्यूट होनी हैं PHP ब्राउज़र के साथ, वो आपने पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर रखनी है इसके अंदर। अच्छा, अब इसको चूंकि उन्होंने बहुत सिक्योर बनाया है, बहुत सिक्योर बनाने की वजह से उन्होंने क्या किया है, लारावेल के जो डेवलपर्स हैं, कि बाकी की जितनी भी इसकी लॉजिक है, प्रोग्राम लॉजिक, वो उन्होंने पब्लिक से बाहर रखी है ड्यू टू सिक्योरिटी। क्योंकि पब्लिक की जो एक्सेस होती है ब्राउज़र के थ्रू फाइलों की, वो सिर्फ पब्लिक के फोल्डर के अंदर मौजूद उन फाइलों की होती है।
अब चूंकि बाकी फाइल्स हैं ही सारी बाहर, तो वो एक्सेसिबल नहीं है ब्राउज़र के थ्रू किसी भी तरह, तो वो सिक्योर है। तो ये हैकिंग की अटेम्प्ट से सिक्योर होने के लिए इस तरह की जो प्रैक्टिस है उन्होंने की। जितने भी फ्रेमवर्क आते हैं तकरीबन इसी तरह की मिलती जुलती प्रैक्टिस करते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी, हम एज अ डेवलपर जब पीएचपी का प्रोजेक्ट बना रहे हों तो हम सारा कुछ पीएचपी के पब्लिक फ़ोल्डर में ही रख लेते हैं। उसको पब्लिक फ़ोल्डर कह लें, पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल कह लें, www कुछ ये डिपेंड करता है कि आपके जो वेब सर्वर्स हैं वो किस तरीके से आपको सर्व करते हैं। वो कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने हर एक ने अपनी अपनी सेटिंग की होती है। सी पैनल पे आपको पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल मिलती है। प्लेस्क का जो पैनल है उसमें www मिलती है। इस तरह कुछ ऐसे भी हैं कस्टम पैनल जिनमें आपको पब्लिक मिलती है। और लोकल होस्ट में तो आप कुछ भी सेट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो हम इस पब्लिक के साथ ही चलते हैं। अच्छा, अनलेस एच टी एम एल ये डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको बता दूं। HTML एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिसको आपका ब्राउज़र डायरेक्ट समझता है HTML के कोड्स को और उसका आउटपुट देता है। आप HTML फाइल कहीं भी पड़ी हुई उस पर डबल क्लिक करके आप उसको अपने ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, जबकि PHP की फ़ाइलों के साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उसके लिए आपको एक वेब सर्वर की ज़रूरत होती है। आप अपनी PHP फाइल्स को डायरेक्ट अपने ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते। तो वेब सर्वर क्या करता है? वेब सर्वर आपकी PHP की या जो भी लैंग्वेज की फाइल्स हैं, PHP है, डॉट नेट है, पाइथन है, लैंग्वेज की जितनी फाइलें उनको रन करने के लिए PHP उनको अंडरस्टैंड करता है और आउटपुट जनरेट करता है HTML में और रिटर्न करता है ब्राउज़र को। ब्राउज़र सिर्फ HTML समझता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वो समझता है। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने इसमें जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, उसके अंदर PHP है। मगर जैम्प लाजमी नहीं कि आप जैम्प ही करें। लारावेल की एक और अच्छी बात कि लारावेल के अंदर बिल्ट इन वेब सर्वर है। लारावेल के अंदर उन्होंने बिल्ट इन वेब सर्वर आपको दे दिया। वो कहते हैं अगर आपके पास वेब सर्वर नहीं है, नो प्रॉब्लम। हाँ, आपके कंप्यूटर में PHP इंस्टॉल होनी चाहिए। PHP आप डायरेक्ट भी PHP.net से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं, या मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जैम्प इंस्टॉल किया हुआ था, उसके साथ मुझे PHP और MySQL का जो सर्वर है वो दोनों मिल गए। मैंने ये तरीका इख्तियार किया हुआ है, आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स सी अभी इसकी देखें ये कितना बड़ा लारावेल का फ्रेमवर्क है कि कितनी सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो इसके साथ डाउनलोड तो हो चुकी हैं, इंस्टॉल हो रही हैं। ये इंस्टॉल होती हैं। मैं मीनवाइल आपको कुछ चीज़ें और लारावेल के मुतालिक बताता चलूँ। ऐप का फ़ोल्डर है बेसिक, आपकी जो लारावेल की लॉजिक है, प्रोग्राम लॉजिक, वो सारी इसके अंदर होती है। इसके अंदर मॉडल्स, जैसे कि हमने अपने PHP के बेसिक प्रोजेक्ट में पढ़ा था कि डेटाबेस के मॉडल्स आप इसमें रखते हैं, मॉडल्स का फ़ोल्डर है। प्रोवाइडर्स हैं, ये जब आपने अपनी एप्लीकेशन को इनिशियलाइज़ करना हो, एक्सेप्शंस अगर आपने अपने एरर्स को हैंडल करना हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये सब कुछ देता है, आप कस्टम कर सकते हैं इन चीज़ों में आके। कंसोल, अपनी कमांड्स लिखनी हो, PHP आपने एक कमांड देखी कंपोज़र, फिर PHP की इसकी लारावेल की अपनी कमांड्स हैं। आप इसके अंदर बैठ के अपनी कमांड्स लगा के काम कर सकते हैं। बहुत सारे आपने नए मॉडल्स बनाने हैं, कमांड इस्तेमाल करें। आपने नए कंट्रोलर इसके अंदर होते हैं, HTTP के अंदर ये कंट्रोलर्स हैं, मिडलवेयर हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस काम आते हैं, आपको पता चल जाएगा। मेन प्रोग्राम की लॉजिक आपके ऐप के फोल्डर में होती है। इसके अलावा बूटस्ट्रैप, ये वो HTML CSS का फ्रेमवर्क वाला बूटस्ट्रैप नहीं है। इसका मतलब है कि आपने अपने एप्लीकेशन को जब बूट करना है और उस वक्त आपने जो जो सेटिंग्स सेट करनी है वो यहाँ पे मैनेज होती हैं। इसकी नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉन्फ़िग, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन देखें इसके अंदर बनी बनाई कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन की लारावेल ने आपको प्रोवाइड कर दी है, ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन की कॉन्फ़िगरेशन। कुछ आप इसमें अपनी मर्ज़ी की कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं, ये भी हम लोग वक्त के साथ साथ सीखेंगे। डेटाबेस, अच्छा इसमें जो डेटाबेस काम करती है, मैंने आपको बताया था कि लारावेल के अंदर अपने PHP के जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर बताया था कि लारावेल के अंदर
जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए लाइब्रेरी लारावेल इस्तेमाल करता है वो है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन मॉडल के साथ होती है, आप ये भूल जाएं कि बैक एंड पे आपके पास कौन सी डेटाबेस है, माई एसक्यूएल है, एम एस एसक्यूएल है या पोस्टग्री है, इस तरह की और बहुत सारी डेटाबेसेस आती हैं। आपको डजेंट मैटर पीछे कौन सी डेटाबेस, आपने वंस जाके कॉन्फ़िगरेशन उनकी सेट कर देनी है। दूसरे करना यह है कि आपको सिर्फ काम जो है ना वो मॉडल के साथ करना है, और मॉडल आपका ऑटोमेटिकली वो आपके लिए टेबल है, वो एक ही तरीके से काम करेगा, पीछे डेटाबेस कुछ भी हो। इसी तरह डेटाबेस में जब आपने नए टेबल्स बनाने हैं तो आप माइग्रेशंस में आते हैं। ये दो नए टेबल जो हैं यूज़र्स के हवाले से ये इन्होंने बना के दे दिया है। माइग्रेशन के थ्रू आप अपनी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम रिमूव करना है, कोई नई डेटाबेसेस के टेबल्स बनाने हैं, टेबल रिमूव करने हैं, सब आप माइग्रेशन से हैंडल करते हैं। ये भी हम लोग करना सीखेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे। फिर पब्लिक का मैंने आपको बता दिया, इंस्टॉलेशन अभी तक जारी है। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में अच्छा डेटाबेस में हम लोग ये नहीं करते कि सिंपल अपने वो बनाएं, अपनी एचटीएमएल फाइल्स बनाएं। उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि ये रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ में जाके आप अपने जो इसके अंदर पीएचपी का एक टेम्पलेट इंजन इस्तेमाल होता है, उसका नाम है ब्लेड। आप ब्लेड की फाइल्स यहाँ बनाते हैं और वो ऑटोमेटिकली सर्व होती रहती हैं आपके वेब ब्राउज़र पे। आप यहाँ से बहुत इजीली उनको हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आपने अपने CSS जावास्क्रिप्ट बनाने हैं, अपनी फाइल्स कंपाइल करनी है, वो भी आप यहाँ से हैंडल करते हैं, जाएंगी वो फाइनली पब्लिक के फोल्डर में, मगर वो हैंडल यहाँ से होती हैं, रिसोर्सेज से मैनेज होती हैं। राउट्स यानी आपने अपनी वेबसाइट के कौन कौन से लिंक्स, कौन कौन से पेजेस जनरेट करने हैं, वो आप राउट में बैठ के जनरेट करते हैं। स्टोरेज, जितनी फाइल्स आप अपलोड करते हैं, जितनी फाइल स्टोर करते हैं, वो होनी तो बेसिकली पब्लिक में चाहिए, मगर वो यहाँ स्टोरेज में होती है और इसका लिंक पब्लिक में बन जाता है। आप यहाँ रख, इस तरह वो सिक्योर रहती हैं, रखते यहाँ पे हैं मगर लिंक पब्लिक में होता है और वहाँ से एक्सेसिबल होती हैं। वो भी हम बनाना सीखेंगे। टेस्ट जो है वो कुछ टेस्ट करना हो आपने अपनी एप्लीकेशन में, कोई नई आप फंक्शनैलिटी, कोई फीचर बनाते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वेंडर में वो जैसे कंपोजर में अभी जितनी लाइब्रेरी डाउनलोड और इंस्टॉल हो रही हैं वो ये वेंडर में ही, ये आप शेयर नहीं करते हैं। जब आप अपना प्रोजेक्ट किसी के साथ शेयर करते हैं तो ये चीज़ें ये रही सारी ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो रही हैं, देखते हैं हम लोग। जैसे ये कंप्लीट होता है तो हम आगे चलते हैं। ये इन्वायरमेंट फाइल ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर आपका प्रोजेक्ट काम नहीं करता। इन्वायरमेंट फाइल में आप लोग अपनी एप्लीकेशन की सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस के यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह ये आप सेट करते हैं इसके अंदर, क्योंकि आप अपने यही कोड्स उठा के किसी दूसरे सर्वर पे चलाएंगे तो वहाँ पे डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड वो डिफरेंट होगा, आपके लोकल मशीन पे वो डिफरेंट होगा। इसी तरह अगर कोई और डेवलपर आपके साथ काम कर रहा है तो उसकी मशीन पे डिफरेंट होगा। सो इन्वायरमेंट फाइल ये भी शेयर नहीं होती, ये सिर्फ आपके कंप्यूटर पर रहती है, और ये जो जहाँ पे एग्जीक्यूट होना होता है ये एप्लीकेशन, वहाँ पे फिर नई इन्वायरमेंट फाइल बना ली जाती है। हम थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं यहाँ पे वीडियो फॉरवर्ड कर देता हूँ जब तक हमारी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया है लारावेल की एप्लीकेशन का। अब हम इस एप्लीकेशन को, मैं यहाँ पे देखता हूँ DIR, पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अकाउंटिंग लारावेल के फोल्डर के अंदर मैं आ गया। अच्छा, इसको मैंने अब अपने माइक्रोसॉफ्ट कोड एडिटर के अंदर ओपन करना है, तो यहाँ फोल्डर में आके मैं जस्ट इतना टाइप करूँगा कोड, वरना एक तरीका तो यह है कि मैं ये कोड एडिटर ओपन करूँ, उधर से फोल्डर ओपन करवा लूँ। कोड एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये फोल्डर जो है जिसके अंदर मैं हूँ ये कोड एडिटर में ओपन हो जाएगा।
अभी ये देखें, ये मेरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली लारावेल का कोड एडिटर के अंदर ओपन हो गया। अच्छा, अब इस लारावेल का मैंने रिज़ल्ट देखना है कि क्या ये मेरे पास बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको इसके अंदर बिल्ट इन जो वेब सर्वर है वो मुझे रन करना होगा। वो मैं वेब सर्वर ऐसे रन करता हूँ, कमांड php आर्टिसन। जितनी भी आपको लाजमी है कि आप उस फोल्डर के अंदर हों जो लारावेल का प्रोजेक्ट जहाँ पर पड़ा हुआ है, उस फोल्डर के अंदर मौजूद होना आप लोगों के लिए लाजमी है। तो उसके लिए php आर्टिसन, ये हमेशा जितनी भी लारावेल की कमांड्स लगाएंगे ये दो लफ्ज़ आएंगे, php आर्टिसन, आगे आपने सर्व, एंटर। ये आपका अभी रन हो जाएगा सर्वर, वेब सर्वर रन होगा और आपको यहाँ पे एक लिंक नज़र आएगा, वो लिंक आपने ब्राउज़र में ओपन करना है। मीनवाइल ये रन होता है। ये ओपन नहीं हुआ, फोल्डर ओपन नहीं हुआ। चलें, मैं कोड का जो फोल्डर है, ये जो मैंने लास्ट टाइम काम किया था वही मुझे नज़र आ रहा है। इनको मैं बंद करके हम इस तरीके से ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक और ओपन विद कोड, ये काम कर लेते हैं हम लोग। ये प्रोसेस तो कर रहा है। जी, वो बैक पे प्रोसेस कर रहा था। वो शायद पहली कमांड, ये देखें दो विंडोज़ ओपन हो गई हैं मेरे सामने। एक ये है, पहले वाली को मैं बंद कर देता हूँ ताकि कंप्यूटर थोड़ा बेहतर हो जाए। यू कैन रीओपन क्लोज विंडो, कीप वेटिंग। अच्छा, इधर देखें कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने कमांड लगाई थी php आर्टिसन सर्व, तो ये इसका जो बिल्ट इन सर्वर है, वेब सर्वर, वो चल गया है और ये उसने लिंक दिया है कि ये आप अपने ब्राउज़र में ओपन कर लें। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और ब्राउज़र में आकर इस लिंक को ओपन करता हूँ। ये देखिए, तो ये मेरा लारावेल रन हो गया लोकल होस्ट के ऊपर। मुझे इसके लिए फ़िलहाल जैम्प की मदद लेना की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बहरहाल जैम्प में भी काम कर सकता हूँ, मैंने फ़िलहाल नहीं ली इसकी मदद। ये देखें, ये लारावेल का प्रोजेक्ट जो है ये ओपन हो गया है माइक्रोसॉफ्ट कोड के अंदर। अब हम इसके अंदर बैठ के काम करेंगे, मगर उससे पहले एक दफ़ा हम लोग ये देख लेंगे ये रन होता है। जी, पहली मर्तबा ये हुआ है कि इसने ज़्यादा टाइम लिया एग्ज़ीक्यूट होने में, तो वो टाइम आउट का एरर आ गया था, एग्ज़ीक्यूशन टाइम आउट का। मैंने दोबारा रिफ़्रेश किया तो ये लारावेल का प्रोजेक्ट ये आपके सामने है, ये चल गया। ये सब कुछ बिल्ट इन जो लारावेल मुझे प्रोवाइड कर रहा है वो है। अब हम लोग लारावेल के अंदर काम किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। आप जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसोर्सेज के अंदर, राउट्स के अंदर हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से राउट्स हैं, कौन कौन से पेजेस हैं हम लोगों ने बनाने हैं। राउट्स के अंदर एक फ़ाइल होती है web.php। आप अगर इस web.php को ओपन करें तो आप देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट में उन्होंने सिर्फ एक पेज बनाया है, स्लैश मीन के होम पेज बनाया है, और उस होम पेज में एक फंक्शन बना के उसने व्यू, जो कि मैंने रिसोर्सेज में आपको बताया था, व्यूज़ के अंदर उसने कौन सी फ़ाइल का नाम कॉल किया हुआ है, वेलकम। यहाँ पे देखें, वेलकम के नाम की फ़ाइल पड़ी है।
मैं ये करता हूं कि मैं एक रूट और बनाता हूं। सबसे पहले हम इसमें राउट बनाने का काम करते हैं। राउट गेट। गेट का मतलब है कि आपका ये राउट किस मेथड पे एक्सेप्टेबल हो। जो नॉर्मल हम वेब पेजेस ओपन करते हैं वो गेट मेथड होते हैं। हमने पीएचपी में पढ़ा था कौन कौन से मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट। मगर यहाँ पे हम मज़ीद मेथड भी इस्तेमाल करेंगे और सीखेंगे भी। मैं कहता हूँ स्लैश फर्स्ट, ये मेरा राउट है। और उसी तरह फंक्शन बना के फंक्शन की वेरिएबल और दो करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैं रिटर्न करता हूँ हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट पेज और सेमी कॉलन एंड में, ये मैंने स्ट्रिंग रिटर्न करवा दिया। और इस राउट के एंड में भी स्ट्रिंग हमने रिटर्न करवानी है। आपने ऊपर वाला राउट देखा, उसी को कॉपी करके भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सेव करें। अब आप अपने ब्राउज़र पे आए। हमने रखा है स्लैश फर्स्ट, याद रखें। इसके आगे स्लैश फर्स्ट, ये लेंगे पेज। तो मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाई थी, हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। आपने देखा कि वो फर्स्ट पेज अपीयर हो गया। आप जब राउट डिफाइन कर रहे होते हैं, डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो आप कुछ भी राउट बना सकते हैं। फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब देखने वाले को जब आपकी, अब मैं रिफ्रेश करूंगा, ये एरर आ जाएगा नॉट फाउंड का, क्योंकि इस नाम का कोई, वो कहेगा कि पेज नहीं है, मौजूद नहीं है, क्योंकि उस नाम का हमने राउट नहीं बनाया हुआ, नॉट फाउंड। तो अगर मैं फर्स्ट डॉट एच टी एम एल करता हूँ, जो मैंने वहां मेंशन किया, अब देखने वाले को ये लगेगा कि ये शायद एक सिंपल HTML फाइल है जो कि आपने अपने वेब सर्वर पे रखी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये राउट की मदद से आप धोखा दे रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं, कहते हैं PHP। अब देखने वाला तो ये समझेगा कि ये PHP की फाइल है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप पाइथन की एक्सटेंशन लगा दें .py, देखने वाला ये समझेगा कि ये पाइथन की फाइल है जो एग्जीक्यूट हो रही है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो राउट की मदद से आप कुछ भी राउट बना सकते हैं, किसी भी किस्म के आप राउट्स बना सकते हैं। अच्छा, आप मैं थोड़ा सा डिफरेंट काम करता हूँ फर्स्ट, और मैं यहाँ पे बजाय एक स्ट्रिंग रिटर्न करने के, मैं एक और व्यू यहाँ पे बनाता हूँ, न्यू फाइल, और उसका नाम भी मैं फर्स्ट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, ये आपको इस तरीके से रखनी होगी। आप इसमें आए और यहाँ पे HTML के कोड लिखें, सिंपल, जो HTML आपने पढ़ी है वो लिखें। ये HTML की फाइल होगी। इसमें हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं ये भी हम आगे जाके सीखते हैं। ये देखें, H1 का टैग, फर्स्ट एवर लारावेल फाइल, और राउट में आपने जहाँ ये राउट बनाया है इसके अंदर आपने अब ये स्ट्रिंग रिटर्न करने के बजाय व्यू का फंक्शन होता है, और आपने किस नाम की फाइल आपने बनाई है, फर्स्ट के नाम की। बस इतना कह देना है। आपको कोई पाथ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो व्यूज़ के पाथ से फाइलों को लेकर आएगा। कोई एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी की फाइलों को ऑटोमेटिकली उसने लेना है। सेव करें। ये देखें, सॉरी, मैंने वो चेंज कर दिया था। राउट खाली फर्स्ट है, डॉट पी वाई नहीं है, ये मैंने इधर पी वाई लिखा हुआ है। इस पी वाई को रिमूव कर देते हैं, एंटर। फर्स्ट एवर लारावेल फाइल। आप इसका सोर्स कोड देखेंगे तो मुकम्मल वो HTML की फाइल यहाँ पे सर्व हो रही है, जो कि मैंने अभी व्यू की अंदर ब्लेड फाइल के अंदर बनाई है। एग्जैक्टली वही चीज़ है। यहाँ पे आप कोई भी काम करें, अब वो आपका सर्व, इस तरह आप जितने मर्जी राउट्स बनाते जाएं, जितने मर्जी पेजेस बनाते जाएं, आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि इसकी थोड़ा सा एडवांस चीज़ देखते हैं राउट की। देखें, मैं कहता हूँ कस्टमर और नेम, ये डायनेमिक डाटा पास करने के लिए होता है। मैं फंक्शन, और मैं इधर अभी बनाऊंगा
रिटर्न मैं पहले ही करवा देता हूँ, कस्टमर के नाम की फ़ाइल। जो आपने अपने राउट के लिंक के अंदर जो भी आपने वेरिएबल मेंशन किया है, इसको राउट वेरिएबल कहते हैं, वो आपको फंक्शन के अंदर उसी नाम का वेरिएबल डॉलर साइन के साथ बनाना होगा। अब अगर मैं सपोज ये व्यू नहीं करता, इसको मैंने कमेंट किया, मैं सिर्फ इतना करता हूँ रिटर्न नेम। अब मेरा ये लिंक ऐसे बनेगा कस्टमर और आगे कोई भी नाम आपको मेंशन करना है। सेव किया मैंने इसको, ये देखिए कस्टमर, आगे मैं अपना नाम लिख देता हूँ शकील। रिफ्रेश करेंगे और ये देखें वो वेरिएबल रिसीव करके मैंने सिर्फ इतना काम किया, वेरिएबल में वो नाम रिसीव करके जो मुझे लिंक में आ रहा है उसको मैंने रिटर्न कर दिया। अच्छा, इसमें यही काम मैं व्यू में कैसे करूंगा? व्यू में मैं एक नया व्यू बनाता हूं, न्यू फाइल, कस्टमर डॉट ब्लेड डॉट PHP, उसको ओपन किया, HTML का पेज बनाया। अब यहां पे मैं चाहता हूं वो कस्टमर नेम डिस्प्ले हो, वही वेरिएबल यहां आएगा मगर ऐसे नहीं, आपको वो पास करना होगा। जब आप व्यू बना रहे हैं तो उसका सेकंड पैरामीटर आपने ब्रैकेट्स में सॉरी नेम, जो नेम का वेरिएबल आपके पास है वो आपने इसको पास कर दिया। ऐसे अरे का ये सिंटैक्स होता है, सिंपल आपने अरे। अच्छा, पुरानी PHP के जो डेवलपर्स हैं वो हम इस तरीके से काम किया करते थे कि अरे नेम नेम इस तरीके से, मगर अब चूंकि ये डेप्रीसेट हो गया अरे का फंक्शन, वो आप कहते हैं कि आप अरे का फंक्शन लगाने के बजाय सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी उसके इक्वली काम करता है इस तरीके से। यही काम मैंने किया था, मैंने बस इतना किया था, Alt Shift F फॉर्मेटर, देर आर नो फॉर्मेटर फॉर PHP। हाँ, जो मैंने फॉर्मेटर इंस्टॉल किया वो सिर्फ HTML के लिए था इंस्टॉल फॉर्मेटर। PHP के लिए वो कहते हैं कि कोई फॉर्मेट इंस्टॉल नहीं है, वो सर्च कर रहा है ऑटोमेटिकली। Alt Shift F से आप अपने कोड्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। खैर ये ज़रा थोड़ा लंबा काम है, मेरा सिस्टम ये वाला स्लो हुआ हुआ है। मैं ये आ तो गया है ऑल इन वन PHP सपोर्ट, चलें इसको इंस्टॉल करके देखते हैं अगर ये काम करता हो। ये एक्सटेंशन होती है जी। मैं अभी फ़िलहाल इसको बंद करता हूँ, इसको मैं बाद में देखूंगा, हम अपने काम की तरफ वापस आते हैं। मैं नहीं फॉर्मेट करता अपने कोड्स को। ओहो, जी, ये सेव किया मैंने और अब ये वेरिएबल पास हो गया मेरे इस व्यू को। अब मैं कस्टमर के व्यू में आता हूँ, यहाँ पे अब मेरे पास ये वेरिएबल मौजूद है। अच्छा, ब्लेड फाइल के अंदर वेरिएबल डिस्प्ले करने के लिए हम सिंपल PHP के कोड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे PHP में तो हम इस तरीके से करते थे, PHP का टैग लगाया, इको किया और नेम का वेरिएबल डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, मज़े की बात, ये कोड भी चल जाएंगे यहाँ पे, ये तरीका भी यहाँ चल जाएगा, मगर हम इससे ज़्यादा आसानी अपने लिए लेते हैं। उसके लिए इसको बंद करें, मैं रिमूव करता हूँ। अच्छा चलें, इसको पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये काम करता है ये वाला मेथड। सेव, ब्राउज़र में आए, HTML का पेज आएगा और उसके ऊपर मैंने H1 में इसका नाम डिस्प्ले किया है। डेफिनेटली ये काम करेगा, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये इंस्टॉलेशन होने की वजह से सिस्टम स्लो हो गया। मैं इसीलिए नहीं चाह रहा था कि इसको इंस्टॉल करूँ, मैं इसको कैंसिल भी नहीं कर सकता हूँ।
जी, मैंने वीडियो के फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करके और इनकी दोनों स्क्रीन्स पैरेलल ओपन कर ली हैं, सिर्फ़ आपको ये दिखाने के लिए कि देखें पीएचपी के कोड्स भी चल जाते हैं, मगर हम डेफ़िनेटली इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मैंने इको नेम करवाया और वो वहाँ पे इको हो गया। तो इसके लिए जो कोड्स ब्लेड के होते हैं, वो होता है डबल कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर आपने अपना वेरिएबल नेम ये कर देना। सेव किया, इसको रिफ्रेश करवाएं। ये देखिए डेफिनेटली यही आउटपुट होगा, नेम डिस्प्ले हो जाएगा। और ये इस तरीके से आप लोग कस्टमर के का नाम डिस्प्ले कर सकते हैं, अपनी ब्लेड फाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने आउटपुट को डायनामिक कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आज का लेसन इतना ही बहुत है। मेरा सिस्टम स्लो है। मैं अब नेक्स्ट लेसन जो है वो अपनी इस वर्चुअल मशीन से हटकर अपनी फ़िज़िकल मशीन पे करूँगा, ताकि आप लोगों को और मुझे कोफ्त ना हो, ये जो स्लो हो रहा है सारा कुछ, मुझे भी काम करने में दुश्वारी हो रही है और आप लोगों को देखने में दुश्वारी हो रही होगी। तो उम्मीद है कि जितना मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, जितनी चीज़ बताई है वो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी लेसन नंबर 2 में। अल्लाह निगहबान।